जेल के अंदर, तो वही ये मुतालबात रखते थे कि आप इन डॉक्यूमेंट्स में पे साइन करें तो हम अपने जो टाउट्स हैं उन्हें बेचे हैं हमें उठाने तो नहीं कहा गया, लेकिन उसे ऑफ़र दी गई, लेकिन उसने सारे ऑफ़र्स जो है ना वो रिजेक्ट। बैठे हैं, 3 टाइम का खाना पीना होता है, रिहाइश का इशू होता है, कैसे मैनेज? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के अहाते में जो है बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन यहाँ पे बैठे हुए हैं। 14-15 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। पहले दिन से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कवरेज कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 साल पहले जो मारंग बलोच साहिबा यहाँ पे आई थी, उस हवाले से भी हमने कवरेज की थी। वो लोग आए थे, बैठे थे, धरना दिया रखा था, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मुतालबात मंजूर नहीं हुए थे। लेकिन एक मरतबा फिर धरना दिए हुए हैं। अब मारंग बलोच नहीं है क्योंकि वो अब जेल में हैं। गुज़िश्ता साल जिस मारंग बलोच ने एहतजाज किया था वो अब इस एहतजाज में शामिल नहीं है, बल्कि ये एहतजाज उसके लिए भी जारी है कि उसकी भी रिहाई हो जाए। नादिया बलोच साहिबा मेरे साथ मौजूद है, मारंग बलोच की बहन है। दीगर लवाहिकीन भी यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहले तो ये बताएं कि आज कितने दिन हो गए यहाँ पे बैठी हैं आप? आज यहाँ पे हमारा 15वां दिन है। इस्लामाबाद के इस कभी गर्मी होती है, कभी तेज़ बारिश होती है, सावन का मौसम है, खुले आसमान तले बैठे हुए होते हैं, कैसे गुजर रहे हैं ये दिन? देखिए, हम पिछले 15 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। गर्मी भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। पिछले शुरू के दिनों में बारिश ज़्यादा होती थी, हम बारिश में यहाँ पे बैठे हुए थे। फिर आप देख सकते हैं कि इस मौसम में जो आम शहरी है वो उनके घरों में भी एसी है, उनकी गाड़ियों में भी एसी है, वो उनके ऑफिस दफ्तर में भी एसी है, उनके बाज़ारों में भी एसी है, लेकिन हम इस गर्मी में बैठे हुए हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारी मजबूरियां हैं, हम अपनी मजबूरियां लेकर यहाँ पे आए हुए हैं कि यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो आएँ, हमारी बात सुने और हमारे मुतालबात सुने, तो हम यहाँ से उठ कर जाएंगे। हमें यहाँ पे इन सड़कों पे बैठने का कोई शौक़ नहीं है, हमें भी घर है और भी काम है, लेकिन हम यहाँ पे मजबूरी में यहाँ पे आए हुए हैं। मैम, हमने देखा कि आज से 2 साल पहले जब मारंग बलोच यहाँ पे आई थी, वो लोग भी, बल्कि इससे कसीर तादाद में लोग लेके आई थी यहाँ पे, उन पे भी यही सब कुछ हुआ है जो आजकल आप लोगों के साथ हो रहा, लेकिन वो लोग खाली हाथ यहाँ से लुटे थे। तो आप लोग एक मरतबा फिर उम्मीद लेके आए, अगर इस मरतबा भी मुतालबात ना माने गए, दाद रसी ना हुई, तो फिर क्या होगा? ये सवाल मुझसे पहले भी कई जो साफ़ी हैं उन्होंने पूछा था कि मारंग जब आई थी तो उसके साथ कसीर तादाद में लोग आए हुए थे, फैमिलीज़ आए हुए थे, लेकिन वो यहाँ से जब लौटे तो वो खाली हाथ लौटे थे। तो इस बार ये जो लोग आए हैं पिछली बार की तरह बहुत कम हैं, लेकिन पिछली बार जो औरतें आई थी, जो फैमिलीज़ आए थे, वो नाउम्मीद होकर चली गई। इस बार वो इस वजह से भी नहीं आए क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, जो जिनके हाथों में हुकूमत है, उनसे कोई उम्मीद नहीं, तो वो नहीं आए। इस बार जब हम आए हैं मारंग के लिए तो हमारे साथ 10, 15, 20 फैमिलीज़ होंगे जो आए हुए हैं। इससे अगली बार अगर इस तरह का कुछ वाक़या हुआ तो ये लोग भी नहीं आएंगे, इनकी भी उम्मीदें ख़त्म होंगी। फिर इस्लामाबाद से और इस्लामाबाद के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उनसे भी उम्मीदें सारी ख़त्म हो जाएंगी, फिर एक भी नहीं आएगा। फिर उस दिन के लिए ये हुक्मरान और ये जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो ये बताइएगा कि डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा गिरफ़्तार हैं, अभी तक जेल में हैं, FIR सामने आई है, किस जुर्म में गिरफ़्तार किया गया है? देखिए, पहले MPO में उन्हें गिरफ़्तार किया गया, 3 महीने MPO में वो बंद रहीं, फिर उसके 3 महीने 15 दिन, फिर उसके बाद जो है ना उन पे ATC के FIRs थे, एंटी टेररिज्म कोड के, और वो FIRs भी मतलब उसके अंदर जो सेक्शंस थे वो मामूली से सेक्शंस थे। उस सेक्शन में ये कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, प्रोटेस्ट पाकिस्तान के कानून में है, हर शहरी का हक है कि राइट टू प्रोटेस्ट है, राइट टू असम्बली है। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया हुआ है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए हैं। हालांकि वीडियोस देख सकते हैं आप लोग, स्टेटमेंट्स देख सकते हैं सोशल मीडिया में, ऐसा कोई भी नारा नहीं है जो आपकी डॉक्टर मारंग बलोच की गिरफ़्तारी के दौरान फैमिली की मुलाकात होती रही है, नहीं हुई? जब वो जेल में थे तो 1 महीना इसी तरह हमें उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर गए थे या हमें मिलने भी दिया जाता था तो 5-5, 8-8 घंटे हमें जेल के बाहर इंतज़ार करना पड़ता था, फिर उसके बाद हमें मुलाकात की इजाज़त होती थी। और जेल के बाद जब हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए तो फैमिली मेम्बर्स को मिलने की इजाज़त दी गई, लेकिन फिर भी उसी तरह हमें 2-2, 3-3 घंटे बाहर इंतज़ार करवाना माजी में हमने देखा मैम, इस्लामाबाद में या मुल्क भर में जहाँ पे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता था इस तरह के केसेस में, उन्हें कुछ मुतालबात रखे जाते थे, उन्हें कॉल की जाती थी कि यार ये मान लो तो रिहा कर देंगे, ये कर दो तो रिहा कर देंगे। इस तरह भी आपके साथ हुआ कि फैमिली को कॉल आई हो कि मारंग को बोलें कि ये हमारे मुतालबात हैं, मान लो तो रिहा हो जाओगी?
नहीं, हमें तो इस तरह का कोई कॉल नहीं आया, लेकिन शुरू के दिनों में जो हुकूमती नुमाइंदे होते थे वो मुज़ाकरात के लिए जाते थे जेल के अंदर, तो वही ये मुतालबात रखते थे कि आप इन डॉक्यूमेंट्स में पे साइन करें तो हम आपको छोड़ देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स यही थे कि आप जब बाहर निकलेंगे तो आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप एक इलाके से दूसरे इलाके जाएंगे, आप DC AC को इत्तला दे कर जाएंगे। मतलब उसकी जो पूरी आज़ादी है उस पे जो है ना उसे ही ख़त्म करने के जो मुतालबात थे या मुआहदे थे वो उसके सामने लेकर आते थे। तो हमें तो नहीं कहा गया, लेकिन उसे ऑफ़र दी गई, लेकिन उसने सारे ऑफ़र्स जो है ना वो रिजेक्ट किए। यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, 3 टाइम का खाना पीना होता है, रिहाइश का इशू होता है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? रिहाइश का मसला तो आप लोगों को पता है कि हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ से हमें निकाल देते हैं। मालिक मकान को फ़ोन करते हैं, उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं कि आप इन लोगों को क्यों जगह दे रहे हैं। और जो खाने का मसला है वो यहाँ के जो सिविल सोसाइटी के कुछ लोग हैं या अपोजिशन के जो लोग हैं वो आके हमारी मदद करते हैं। मतलब खाना हो या पानी हो वो ख़ुद हमें हेल्प कर रहे हैं। मैम, अपोजिशन की आपने बात की है, हमारे हुक्मरान जो भी हैं माजी में, अब भी माजी में यही अपोजिशन जब गवर्नमेंट में थी तो आप लोग लापता हो रहे थे, इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, अभी आपके धरने में आते हैं, कैंपों में आते हैं, खाना देते हैं, ये जाके इक़्तिदार में जाके आप लोगों को भूल क्यों जाते हैं? ये तो पाकिस्तान के अगर आप तारीख़ को देखें तो पाकिस्तान के किसी हुक्मरान ने भी बलोचों के साथ उस तरह इंसाफ नहीं किया। या तो आप कह सकते हो कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो इक़्तिदार में होते हैं तो वो बलोचों को भूल जाते हैं, जब वो इक़्तिदार से बाहर निकाले जाते हैं तो फिर उनको बलोच और ये सवाल आपने जब पहला दिन था, हम लोग रात को मौजूद थे, अल्लामा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर, महमूद अचकज़ई, क्योंकि वो लोग भी गवर्नमेंट में रह के आए PTI के दौर में, तो उनसे ये सवाल किया था कि आप लोग हमें भूल गए थे और अभी आप फिर आ रहे हैं? देखिए, ये सवाल हम करते रहे हैं और हमने उस दिन PTI वालों से भी ये सवाल किया था कि जब आपके भाई वो थे वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, हालांकि उनके दौर में भी हमने इससे बड़े धरने दिए थे। मुझे लगता है इनके हाथ में कुछ नहीं है, वो इक़्तिदार में होते हुए भी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बेबस है, क्योंकि पाकिस्तान को चलाने वाली जो वो है वो हुकूमत नहीं बल्कि उसके सियासी अदारे हैं। आपका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, बलूचिस्तान में खुदा ने हर चीज़ दी हुई है, वसाइल की वहाँ पे सब कुछ है, तो आप लोग रियासत से ये कहते हैं जी कि हमारे लवाहिकीन जो हैं इन्होंने अगर कोई जुर्म किया अदालतों में पेश करें, अदालतें उन्हें सज़ाएँ देंगी, वो हमें कबूल है, ये मुतालबा क्यों नहीं माना जा रहा? ये तो आप यही सवाल करने हम आए हैं। आप हमारे वसाइल लेके जा रहे हैं, करबों के वसाइल हैं, हमारे एकोडिक है, ग्वादर है या सुई है, आप सब लेके जा रहे हैं। लेके जाएं, हम 75 सालों से आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। हमने कभी हम जो फैमिलीज़ हैं या जो लोग हैं बलूचिस्तान के, वो आप नहीं देख सकते कि कभी कहीं पे भी तारीख़ में वो अपने वसाइल के लिए निकले हो, एहतजाज किया हो। वो निकलते हैं तो ज़िंदा रहने के हक़ के लिए, अपने लोगों के लिए जिनके बच्चे 15-15, 10-10 सालों से उठाए गए हैं, लापता किए गए हैं। कभी आपने कोई ऐसा एहतजाज नहीं देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो वो वही हुकूमती नुमाइंदे होते हैं जो वसाइल के लिए एहतजाज करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के जो आम लोग हैं उन्होंने कभी भी साइल और वसाइल और बलूचिस्तान के जो मादनियात हैं उनके लिए कभी भी एहतजाज नहीं किया। वो बस ज़िंदा रहने के लिए, जीने के लिए एहतजाज करते हैं। मैम, आखिर में एक बार फिर बताएं, फ़र्ज़ किया कि आपके 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप लोग यहाँ पे बैठे रहे, कोई दाद रसी नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, फिर वापस जाएंगे बलूचिस्तान? जी, वापस बलूचिस्तान जाएंगे, वापस अपने लोगों को कहेंगे कि इस बार भी हमें नहीं सुना गया, और तीसरी बार या उससे अगर कोई भी ये सोचे कि वापस हमें जाना है इस्लामाबाद इंसाफ के लिए, तो कोई भी ना होगा उसका साथ देने। यहाँ पे 15 दिन हो गए, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आया यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं आया, गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं आया, लेकिन अपने जो टाउट्स हैं उन्हें बेचे हैं हमें उठाने के लिए, हमें अरासा करने के लिए। मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया, अभी तक कोई राब्ता भी नहीं हुआ। तो मतलब फिर अगर यही सूरत-ए-हाल देखें तो इससे ये वाज़ेह है कि मतलब हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं है आप लोगों की। बिल्कुल, हुकूमत फिर ये बात में ना कहें कि बलोचों के जो मसले हैं उनका सियासी मुज़ाकरात में है, सियासी बातचीत में। हम आए थे बातचीत करने के लिए, लेकिन हमें सुना नहीं गया। इसके बाद कोई हमसे गिला ना करे, अगर किसी को गिला करना है फिर अपने हुकूमती नुमाइंदों से करे जो इस्टेब्लिशमेंट में हैं,
جن کے ہاتھ میں پاور ہے, جو ملک کو چلا رہے ہیں. ہم آئے تھے اور ہمیں کسی نے نہیں سنا, تو ہم خالی آج جب یہاں سے جائیں گے تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا. پھر ناظرین, یہ لمحہ فکریہ ہے جو گورنمنٹ چل رہی ہے, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون جمہوریت کے چیمپئن بنتے دکھائی دیتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, لیکن جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کا کوئی نمائندہ اسلام آباد میں ریڈ زون قریب ہے. ہم لوگ جن کو پارلیمنٹ سپریم کورٹ ہوتے ہیں وہاں سے بالکل قریب ہیں, 5 منٹ بھی نہیں لگتے, لیکن وہ لوگ یہاں پہ نہیں آتے. ٹی وی پہ اگر ان سے سوال ہوتا ہے, بیرسٹر عقیل صاحب وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ ریاست مخالف ہیں, لیکن اگر یہ لوگ مذاکرات کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ان کا ایک مدعا بھی ہے کہ ہم لوگ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں, تو مذاکرات ضرور ہونے چاہیے. اپنے میزبان عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.